अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है दोस्तों? ठीक ठाक हो? तबीयत कैसी है? उम्मीद करता हूँ कि सारे जो है वो ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे और खैरियत से होंगे। आई एम सो सॉरी कि मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी था, जिसकी वजह से मैं जो है वो वीडियो नहीं बना सका। और इस चीज़ के अंदर जो है वो थोड़ी सी वो आ गई, ब्रेक आ गई। तो माजरत उसके लिए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो वेट कर रहे थे और मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि सर अब नई वीडियो कब आएगी और ये वो। सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है मेरे पास वो ये है कि आपने ये जो दो लाइनें लगाई हुई हैं, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद कुछ भी नहीं है वैसे तो। ट्रेड में इनके ऊपर बहुत कम लेता हूँ। लेकिन मैं इनका पर्पज़ आपको बता देता हूँ कि पर्पस भी है इनका। अगर इनके ऊपर भी आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं। बाय द वे, मैं इनको सिर्फ अपने ट्रेंड के लिए इस्तेमाल करता हूँ कि जैसे मैं अभी मार्केट में बैठा हूँ तो मुझे पता चले कि मेरा ट्रेंड जो है वो किस तरफ जो है वो जा रहा है। ठीक है। और दूसरा ट्रेड अगर इसके ऊपर लेना चाहते हैं तो मैं वो बताऊंगा आज आपको। सबसे पहले जो है आपकी जो ये जो लाइन चल रही है ना, ग्रीन वाली और ये रेड वाली, तो इस आवाज आहिस्ता। अच्छा, इसके ऊपर जो है ये EMA, ठीक है। ई सॉरी, ड्राइंग मेरी बहुत गंदी है। EMA 20 है। ठीक है। और ये जो है EMA 50। ये सबसे पहले आपने नोट कर लेना है, EMA 20 और EMA 50। ठीक है। ये आपने नोट कर ली है, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। EMA 20 और EMA 50 कहाँ से लगती हैं? इस तरह लगी हुई हैं, बिल्कुल ये मेरी भी लगी हुई हैं। इस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ये देखें, EMA 20 और EMA 50। ठीक है। इनको आपने जो है वो ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसके ऊपर जो है वो ट्रेड का पूछते हैं, तो मैं बेसिकली इसको इस्तेमाल करता हूँ सिर्फ ट्रेंड के लिए। अभी जैसे मेरा ये ट्रेंड जो है वो यहाँ से तब्दील होके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं इसको ऊपर की तरफ प्रेफर करूंगा कि ट्रेड लेने को। बाकी जो चीज़ है वो SNR पे जो है अभी जो मेरे लेक्चर चल रहे हैं उस पे जो है अभी SNR शुरू होने वाली है। तो अभी SNR के 4-5 लेक्चर है मेरे पास। ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की SNR है, वो मैं आपको बताऊंगा कि SNR जो है वो कैसे लगती है, किस तरह ड्रॉ होती है और स्ट्रॉन्ग SNR कौन सी होती है। ठीक है। और ये सारी चीज़ें उस कोर्स के अंदर चलेंगी इंशाल्लाह। उसकी भी कल परसों इंशाल्लाह वीडियो जो है वो मैं रिकॉर्ड करूँगा और अपलोड कर दूंगा। ठीक है। चले मैं आपको दिखाता हूँ जी। EMA 50 जो है और EMA 20 यहाँ पे आपस में क्रॉस कर रही हैं, तो इसका मतलब है यहाँ से ट्रेंड जो है वो नीचे आया था, वो अभी इसको क्रॉस करने के बाद ये दो लाइनें क्रॉस हो गई हैं, तो हमारा जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ अभी जा रहा है। ठीक है। और इसका टारगेट अभी जो ये वाला है। ठीक है। ये वाली जो लाइन है इसको ये हिट करेगी आके। ठीक है। उसके बाद नीचे जाती है, ये ऊपर जाती है। इसका दो है, अगर इसको क्रॉस कर जाती है तो इसको क्रॉस करने के बाद रिजेक्शन लेके ऊपर जाएगी, या इसको रीटेस्ट एक दफ़ा जाके टकरा के दोबारा आके टकरा के नीचे की तरफ आएगी। तो इस तरह बेस होती है कि आपने जो है वो ट्रेंड जो है अपना जो है मालूम करना है। अभी हमारा ये ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है। दूसरा हमारे पास ये एक पैटर्न भी बन रहा है। अब पैटर्न को अभी यहाँ पर जाने का तो इंतज़ार नहीं करेंगे। अभी इस ट्रेंड को जो है वो ब्रेक होने का इंतज़ार करेंगे कि ये ट्रेंड यहाँ से ब्रेक होकर ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ आके ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है। हो सकता है पहले ही नीचे की तरफ चली जाए, लेकिन ज़्यादातर चांस है क्योंकि यहाँ पे इनबैलेंस है मार्केट, तो ये इसको चांस है कि यहाँ पे आके टकराएगी। इनबैलेंस पे भी मेरी वीडियो आएगी कि इनबैलेंस होता क्या है, डिटेल के साथ समझाऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखें बस। ठीक है। अभी मैं आपको EMA लाइनों के बारे में बताता हूँ कि जब मार्केट आपकी ऊपर की तरफ जा रही होती है, मार्केट आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, तो आपने एक चीज नोट करनी है। चीज ये नोट करनी है आपने, जब आपकी ये EMA लाइनों को आके टकराती है और रिजेक्शन लेती है ना, या फेक ब्रेकआउट करती है तो रिजेक्शन लेती है। यहाँ पे देखो EMA 20 के साथ आके टकराई है
तो EMA 20 को टकराने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है, तो फिर दूसरी जो है वो भी ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है। यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे आके उसने फेक ब्रेकआउट किया, मार्केट नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट कैंडल अंदर आके आ गई है। यहाँ पे क्या बनी है, जो है वो नेक्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन बनी है। यहाँ पे उसने रिजेक्शन नहीं ली प्रॉपर। ठीक है, ये वैसे भी ये कंसोलिडेशन एरिया चल रहा था यहाँ पे। तो कंसोलिडेशन एरिया के अंदर आपने वेट करना है कि कंसोलिडेशन एरिया जब ब्रेक हो तो फिर मार्केट ऊपर जाए, तो इस कैंडल पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे देखें उसने रिजेक्शन ली है, वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है वो आपकी जो है वो ग्रीन बनी है। बड़ी कैंडल के ऊपर आपने ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि इसको कहते हैं एग्जॉशन। एग्जॉशन इस तरह कहते हैं कि मार्केट में सेलर आ रहे थे, एक कैंडल उन्होंने दी अंदर, दोबारा जो है वो अंदर आई है कैंडल, इसको बनी है तो वो बहुत ज्यादा बड़ी बन गई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि जो बायर जो है वो अंदर आया है, या बायर का जो एंड हुआ है, तो सेलर को आराम से आना चाहिए था। अगर सेलर एकदम आ गया तो इसका मतलब है सेलर के पास जो 10 रुपए पड़े थे उसने मार्केट में इकट्ठे ही फेंक दिए। एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, कि मार्केट में फॉर एग्जांपल बायर आ रहे हैं, समटाइम इस तरह होता है कि बायर छोटी छोटी कैंडल्स बना रहे होते हैं, छोटी छोटी कैंडल इस तरह। ठीक है, ये छोटी छोटी कैंडल्स बना के बायर जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि बायर एकदम जो है वो एक बड़ी कैंडल बना देता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि बायर यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल आपकी पॉकेट में 1 लाख रुपया था, आपने यहाँ पे 25 लगाया, यहाँ पे 25 लगाया, यहाँ पे 25 लगाया, फिर जो आखिरी 25 आपके पास रह गया ना, तो आपने एकदम मार्केट के अंदर 25 था या 50 बाकी था आपके पास, तो आपने यहाँ पे आके पॉकेट खाली कर दी सारी, सारा जो है मार्केट में इंटर कर दिया। तो वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है वो आपके पास जो है वो ग्रीन इंटर होगी, और मार्केट जो है, मार्केट फिर नीचे की तरफ चल पड़ेगी। ठीक है। और मार्केट उसमें भी ये है कि अगर आप ऐसी एग्जॉशन कैंडल देख लें बड़ी, जिसमें आपके पीछे 4 5 जो है छोटी कैंडल्स हों, तो यहाँ पे भी सेकंड कैंडल के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। उसका मतलब क्या होता है, मतलब बस यही होता है कि सेलर बायर यहाँ पे जो है, बायर वो यहाँ पे ख़त्म हो गए, फिनिश हो गए। ठीक है, तो फिर सेलर जो है वो इंटर होंगे और आराम आराम से जो है वो नीचे की तरफ आएंगे। फिर हो सकता है कि वो ट्रेंड दोबारा जो है, इस बायर में पावर तो होगी ना, जाहिर बात है, तो हो सकता है वो एक कैंडल के अंदर 2 3 कैंडल अगर हो जाती हैं, तो फिर इसका मतलब होता है कि सेलर भी वीक हो गए हैं। ठीक है, सेलर भी वीक हो गए हैं। तो आप कोशिश करें कि जो है एक एक आध ट्रेड यहाँ पे ले लें, लेकिन ट्रेंड के साथ। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। EMA की लाइन अगर फॉर एग्जांपल क्रॉस हो जाती है, रिजेक्शन लेती है, यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल नहीं बनी, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आके दोबारा ग्रीन कैंडल उसने बनाई है। और अगर यहाँ पे दोनों लाइनों के अंदर फासला है, ठीक है, दोनों लाइनों के अंदर फासला है, तो फिर आप क्या करेंगे कि ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों लाइनें जो है वो रिजेक्शन देती हैं। यहाँ पे फिर देखें, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, तो वेरी नेक्स्ट कैंडल फिर एक जो है वो ग्रीन बनी है, इसने यहाँ पे आके पुल बैक लिया है, इसको रीटेस्ट किया है और ऊपर गई है, तो वेरी नेक्स्ट कैंडल फिर क्या बनी है, ग्रीन बनेगी। ये सारी चीजें आएंगी प्रैक्टिस के साथ आपको। ठीक है। अभी मैं इन दो लाइनों का थोड़ा सा और बता देता हूँ। जब फॉर एग्जांपल ये दो लाइनें चल रही हैं और इनके अंदर फासला बहुत ज़्यादा हो गया, फॉर एग्जांपल इस तरह का फासला हो गया, तो इसका मतलब होता है कि आपका स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर एक सिनेरियो आएगा कि इन दो लाइनों का आपस में जो फासला है ना वो बहुत करीब हो जाएगा, तो इसका मतलब है मार्केट जो है वो या तो रिवर्स करने वाली है। ठीक है। या फिर मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन आने वाली है, कि मार्केट जो है दो लाइनें आपस में नज़दीक होंगी तो कंसोलिडेशन एरिया शुरू हो जाएगा, जैसे शायद अभी हो रहा था यहाँ पे मार्केट में। यहाँ पे देखो, मार्केट में यहाँ पे फासला बहुत ज़्यादा था। ठीक है। तो मार्केट का जो ट्रेंड था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पे देखो, मार्केट नज़दीक आना शुरू हो गई, तो फिर ये एक कंसोलिडेशन सा एरिया बनाया, और मार्केट ने जब इसको क्रॉस किया, तो अभी मार्केट ने दो लाइनों को इंटरसेक्ट किया, तो आप यहाँ पे 2 3 मिनट की ट्रेड ले सकते हैं नीचे की तरफ, अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं, आपस में मिलती हैं तो। ठीक है। तो फिर आप 2 3 मिनट की ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है।
अभी ये देखो यहाँ पे फासला ज्यादा हुआ, ठीक है, तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो यहाँ से डाउन आया, डाउन आया, यहाँ तक डाउन आया। साथ में मार्केट और एसएनआर को भी आपने देखना है, ठीक है ना। मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली, वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है वो रेड बनी है, ठीक है। यहाँ पे जो, क्योंकि अभी डाउन है, आपने रेड की तरफ देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो डाउन बनी है, तो यहाँ पे रेड कैंडल बनी है। यहाँ पे देखो जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ से उसने रिजेक्शन ली है, लेकिन नीचे की लाइन जो है उसको आपने मद्देनजर रखना है कि उसको अच्छा खासा क्रॉस करना चाहिए यहाँ पे, तो फिर रेड कैंडल बनेगी। अगर इन दो लाइनों के अंदर मार्केट फंस गई तो ये कंसोलिडेशन एरिया होगा, ठीक है। ये मार्केट ने फेक ब्रेकआउट की है, तो मार्केट जो है वापस आ गई। फेक ब्रेकआउट के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा अनकरीब आने वाले दिनों में, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पे देखो दो लाइनें आपस में बहुत ज्यादा नजदीक हो गई हैं, ये तो ये एक कंसोलिडेशन एरिया शुरू हो गया। यहाँ पे आपने ट्रेड देखो, यहाँ पे भी आपको मिल रही है ट्रेड। ग्रीन ऊपर चली गई है तो ग्रीन, सेकंड ग्रीन बन रही है, सेकंड कैंडल ग्रीन बन रही है, यहाँ पे भी सेकंड कैंडल ग्रीन बनी है। लेकिन इन दो लाइनें बहुत नजदीक हैं, तो मार्केट किसी टाइम भी चेंज कर सकती है, ठीक है ना। यहाँ पे अभी आप देखो, आगे हम चलते हैं। तो मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन ली है, ठीक है। फिर ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे नहीं करनी, क्योंकि दो लाइनों के दरमियान के अंदर मार्केट आ गई है, तो फिर आपने वहां पे थोड़ा सा रुक जाना है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने, यहाँ पे भी इसी तरह मार्केट रिजेक्शन ली, दो लाइनों के दरमियान में फंसी और फिर वापस आई। दो लाइनों का फासला बहुत ज्यादा हुआ तो मार्केट बहुत स्ट्रांग नीचे गिरी है, ठीक है। जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग नीचे गिर जाएगी तो मार्केट का एंड भी तो आएगा ना। तो फिर यहाँ से जब वापस आएगी तो फिर आपने इसी तरह रिजेक्शन देखनी है। यहाँ पे एक स्ट्रांग, बहुत ज्यादा स्ट्रांग एसएनआर आई है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है, कंसोलिडेशन एरिया यहाँ पे शुरू हुआ है, ठीक है। बहरहाल ये स्ट्रेटेजी बहुत जबरदस्त है। अगर ये अब आपका ट्रेंड जो है सही चल रहा हो, मार्केट के अंदर दोनों लाइनों के अंदर फासला हो, तो फिर मार्केट जो है, अब जैसे ये चल रही है मार्केट, देखो यहाँ पे वापस आ रही है, इसको रिजेक्ट करती है, तो मार्केट एक ग्रीन जो है वो बनाएगी या इसको क्रॉस कर जाएगी, फिर आपने वेट करना है, ठीक है। तो इसमें ये है कि अगर चल रही है मार्केट तो इसके साथ रिजेक्शन जो है ना ले रही है और विक बना रही है, ठीक है। तो फिर आप देखो इसकी जो सेकंड कैंडल हमेशा जो है वो तकरीबन, एक चीज आपने याद रखनी है कि ऊपर बिल्कुल नजदीक ऐसा नार ना हो, जैसे ये एक सिनेरियो बना हुआ है, बहुत नजदीक ऐसा नार थी, तो इस पे नहीं आपने कोशिश करनी है। कम से कम प्रॉपर एक ऐसे लूप बन रहा हो, आपके पास ऊपर जाने के लिए इतना फासला हो, फिर आप जाओ उसके साथ। और रिजेक्शन की जो मेन है कि उसके नीचे जो विक होनी चाहिए वो ठीक ठाक होनी चाहिए, जिसका मतलब हो कि उसने रिजेक्शन ली है नीचे से। इसके नीचे देखो विक भी नहीं है किसी जगह पे, ठीक है। और एसएनआर भी बहुत नजदीक है, तो ये कंसोलिडेशन एरिया जो है वो उसको बोला जाएगा। तो ये ईएमए लाइनों का एक पर्पस होता है कि क्यों मैं लगाता हूँ। दूसरा ये कि मुझे ये ट्रेंड बताती हैं कि ये ट्रेंड किस तरफ अब मेरा जो है वो जा रहा है, ठीक है। अभी मेरा ट्रेंड अप है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो है, आप इसमें देखो कि मेरा ट्रेंड अगर अप जा रहा है तो मुझे दो तीन चार कैंडल जो है वो ग्रीन मिल रही हैं, दो कैंडल ग्रीन मिल रही हैं। तो जो अभी जो नीचे आ रही है, तो उसका देखो कि यहाँ पे आ रही है, तो उसकी कैंडल्स, और ये देखो इन दो कैंडल्स को कितनी कैंडल्स ने कवर की है। तो कौन ज्यादा पावरफुल है? बायर पावरफुल है ना, ठीक है। बायर पावर, अभी ये देखो इन दोनों कैंडल्स ने इन इसको इंटरसेक्ट नहीं किया किसी जगह पे भी, यहाँ पे किसी कैंडल ने इसको टच नहीं किया। तो जो है टच करना चाहिए और इस तरह की विक होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर आपने ये देखो इस तरह की विक होनी चाहिए, ठीक है। ये पावरफुल विक है, ठीक है। इसका मतलब हुआ है कि बायर का प्रेशर है नीचे से। बायर का जब प्रेशर होगा ना नीचे से, तो फिर हम नेक्स्ट, वेरी नेक्स्ट कैंडल पे ग्रीन की ट्रेड लेंगे, ठीक है। इसका भी प्रेशर है, इसने टच किया है, तो इस पे भी आप जो है वो एक ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये बायर प्रेशर शो कर रही है मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने के लिए, क्योंकि हमारा ट्रेंड जो है वो किधर अप को जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने टच नहीं किया, ठीक है। ये अब रिस्की ट्रेड होगी, इसके ऊपर मैं कहूंगा आपको भी ट्रेड लो। अब आपके पास ऐसा ना जाने का ये इतना लेवल है, ठीक है, इतनी मार्केट ऊपर जा सकती है, तो हमारे पास ये इतना एरिया है बाकी।
तो इसमें 50-50 चांस है कि ये अब जो है ग्रीन क्लोज हो। क्यों 50-50 चांस है कि मार्केट ने इन दो लाइनों को इंटरसेक्ट नहीं किया और इनके अंदर फासला भी है, तो इसका मतलब है कि हमारा मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो थोड़ा स्ट्रांग है। ठीक है। मार्केट जितना इनके साथ साथ चलेगी, जितना इसके साथ साथ चलेगी, तो मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है ना उसकी पावर थोड़ी कम होगी। जब इसका फासला ज्यादा होगा ना इन दो लाइनों से, ये देखो यहाँ पे फासला बढ़ना शुरू हुआ है, देखो मार्केट कैसे नीचे की तरफ गई है। ठीक है। फासला इन दो लाइनों में भी बढ़ता गया और यहाँ से मार्केट के साथ भी इनका फासला बढ़ता गया है। तो ये जो है, इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है, जो जा रही है कैंडल, वो स्ट्रोंग है। ठीक है। यहाँ पे आपको जो समी सर के उसमें पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको SS6 भी वर्क करेगी इस तरह, और सारी जो कैंडल्स हैं कंटिन्यूशन की वो इसमें वर्क करेंगी। ठीक है। इस चीज को बोलते हैं ट्रेंड। बाकी अब अगर आप इसके अंदर जो मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर स्ट्रक्चर को इसके साथ आप मिक्स कर लेते हो तो फिर आपकी जो है इसमें जो है फिर बढ़ा आपने एक्यूरेसी अपनी प्रैक्टिस के साथ जो है वो बढ़ानी है। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में कि ईएमए की कहीं से समझ नहीं आई हमें या आई नहीं, लेकिन आप देखो एक दफ़ा ईएमए 50 और 20 की लाइंस लगा के देखो, आपको ये फर्क और ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। बाकी आपने देखना है मार्केट में स्ट्रक्चर कौन सा बन रहा है, मार्केट क्या बिहेवियर दे रही है, वो सारी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा वो आपको समझ आती जाएंगी। और मुझे मैसेजेस में बख्श दिया करें यार, मैं वैसा बंदा नहीं हूँ जैसे लोग समझ रहे हैं। बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जी आप इस तरह कर रहे हैं, आप बहुत सख्ती कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सही जवाब नहीं देते। मेरे पास असल टाइम की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है। कुछ काम और भी देखने होते हैं। ठीक है। टाइम बहुत जो है वो शॉर्ट होता है। ठीक है। तो उसके लिए माफ़ी और माजरत आप सब दोस्तों के साथ, सब स्टूडेंट के साथ। ठीक है। और आप मेरा मैंने एक फ्री ग्रुप बनाया व्हाट्सएप का, वो ज्वाइन कर सकते हैं मेरे फेसबुक फेसबुक के जो है ग्रुप में जाके। ठीक है। वहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर करूँगा और वहाँ पे कोशिश करूँगा कि कुछ जो है क्लासेस और क्वेश्चन आंसर के जो है वो आपके साथ सेशन वगैरह लगाए जाए। ठीक है। ताकि आपको भी पता चले जो फ्री पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। इनकरीब सारा सेटअप बनेगा और वो बनाएंगे इंशाल्लाह बैठ के। ठीक है। तो इस पे सारा प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो मेरे फ्री ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा पिक्चर, मैं उसके ऊपर आपको जो है वो बताऊंगा कि कहाँ से आपकी गलती है कहाँ से नहीं। फ्री ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मेरा फेसबुक ग्रुप पे लिंक दिया हुआ है उसका, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन दबा दें और बेल का आइकॉन दबा दें अगर नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए इसी तरह की। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल ही बन रही है, हालांकि टच नहीं कर रही, लेकिन टच करे तो आपने उसके ऊपर जो है सेकंड ग्रीन कैंडल के ऊपर ट्रेड लेनी है। डाउन में जा रही है तो रेड के ऊपर जो है ट्रेड लेनी है। शर्त ये है कि उसको प्रॉपर टच करे, विक दे। थोड़ा सा मार्केट को पीछे जाके इस तरह लाइनें लगा के स्टडी करना कि कहाँ पे ये सही बनती है, तो आपको खुद ब खुद इस इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा और उसको उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।